जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। क्लास 11 का आईआईटी में भी पूछ देते हैं। इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग पर आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो एक एक चीज करके हम इस वीडियो में देखेंगे इसका ग्राफ किस तरह बनता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो x है तो इस x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x होगा। अगर मान लो सपोज y है तो y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y। जस्ट इसका क्या हो जाता है 1/, में हम इसको लिख देते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा तो 5/2 कर देते हैं, ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाता है। जैसे x/1 है तो 1 ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, उस अकॉर्डिंग होता है रेसिप्रोकल। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं जैसे फंक्शन बनाते ग्राफ। तो जैसे मान लो फंक्शन f(x) कोई फंक्शन है, x का जो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ओके, जहां से यहाँ पर हम क्या x इक्वल टू 0 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 1/0 कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, तो ये फिर मेरा फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है, ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए x क्या होगा नो इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन फंक्शन बन गया, ठीक है। इक्वेशन मेरा बन गया y इक्वल टू 1/x। अब इससे हम पॉइंट निकालते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पहले दिमाग में क्या गया, x तो 0 नहीं लेना है, x मिनिमम वैल्यू क्या लेना है 1 ही लेना है, क्योंकि 0 लेंगे 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। x 1 लेंगे तो यहाँ 1/1 y क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे 1/1 करेंगे तो 1 होगा। x मान लो 2 पुट करें, x 2 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, x के जगह पे 2 डाल दिए तो ये वैल्यू 0.5 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू मान लो 3 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 यानी 0.3। अब यहाँ से देखिए x 1 डाले तो y 1 आया, x 2 डाले तो y का वैल्यू हाफ आ गया, x 3 डाले तो y का वैल्यू 0.3 आ गया। यहाँ से यह साफ पता चल रहा है कि x का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है मेरा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जब x हम बढ़ाएंगे तो y घटेगा, ठीक है। अब नेगेटिव का वैल्यू ले लेते हैं, x का वैल्यू मान लो -1 लिए तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/-1 यानी इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो x का वैल्यू -2 डरिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/-2 हो जाएगा यानी -0.5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए निगेटिव में क्या हो रहा है कि निगेटिव में एक और ले लेते हैं। जैसे x का वैल्यू -3 लिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/-3 यानी कि -0.33 आएगा समथिंग। ओके, यहाँ से देखिए क्या कि जब -1 डाल रहे हैं तो -1 आ रहा है, -2 डाल रहे हैं तो -हाफ आ रहा है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है -2 या -0.5? -0.5 मेरा बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ए मेरा बड़ा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू अगर हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू जिस तरह से हम नीचे कर रहे हैं घटा रहे हैं, क्योंकि -1 -2 -3 सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर -1 बड़ा है एज कम्पेयर टू -2 से, ठीक है। अब x का वैल्यू घट रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है मेरा, y का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे -1 डाल रहे हैं -1, अगर x का वैल्यू हम घटा दिए -2 तो y का वैल्यू क्या हो गया -0.5 हो गया यानी बढ़ गया y का वैल्यू, ठीक है। निगेटिव में भी सेम प्रोसेस हो रहा है यानी इसका x यहाँ बढ़ा रहे y घट रहा है, x घटा रहे तो y बढ़ रहा है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे इस तरह से ग्राफ बन गया, ए x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो गया। ये नीचे क्या हो गया मेरा y डैक्स हो गया और ये क्या हो गया मेरा x डैक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या है 1 2 3 -1 -2 -3, तो x का वैल्यू 1, y का x का 2 x 3, यहाँ डाल दिया -1 -2 और -3, ठीक है, ये x डैक्स है। y का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, 0.5 है, मैक्सिमम y का वैल्यू 1 है और मिनिमम -1 है, तो y का वैल्यू मैक्सिमम 1 है और मिनिमम y का वैल्यू -1 है, ठीक है। पहला पॉइंट लेते हैं, x1 डाले तो y 1 आया, x1 डाले y 1 आया, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ठीक है, a 1 1 है। दूसरा क्या है x2 डाले तो y का वैल्यू कितना आया 0.5, x का वैल्यू 2 डाले तो y का वैल्यू 0.5 है, समथिंग यहाँ इसके बीच में होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा 0.5 यानी 2,0.5, ये मेरा आ गया सेकेंड पॉइंट। तीसरा क्या बोल रहा है x का वैल्यू 3 डालिए तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0.3, x का वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0.3, ये 0.3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा तो इस लाइन में यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू अगर नेक्स्ट टर्म 4 डालेंगे तो
तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/0.25 यानी यहाँ आ जाएगा। यानी इससे पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे ग्राफ इस तरह से लाइन में x के डायरेक्शन में बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। ठीक है, ये कहीं पे जो पॉइंट जा रहा है, लाइन जा रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पर ये पैरेलल जाएगा और धीरे धीरे एक्स एक्सिस के ही लाइन में जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/x, एक्स का वैल्यू हम 0 तो डाल नहीं सकते, पॉजिटिव ही डालना होगा। अगर हम एक्स का वैल्यू अभी यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लेते जा रहे हैं, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3, 4, 5 जितना डालते जाएंगे एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई का वैल्यू घटते जाएगा। तो वाई का वैल्यू एकदम पूरा नीचे एकदम लास्ट में जाते जाते पूरा लाइन को एकदम होते हुए जाएगा। मान लो लास्ट में क्या जाएगा 1 जैसे x का वैल्यू बढ़ा दे 1/1000 कर देंगे तो इसका क्या जाएगा 0.0001 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो धीरे धीरे यानी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे पूरा लाइन सटती जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, निगेटिव का लेते हैं। यहाँ पे क्या है x जब लेस देन 0, x जब लेस देन 0 तो लेस देन 0 जब x का वैल्यू क्या है -1 है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू भी क्या है -1 है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ये दोनों के कोऑर्डिनेट में ये यहाँ पे लाई कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या है -0.5, x का वैल्यू 2 है तो ये 0.5 यहाँ पे होगा -0.5, ये और ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, x का वैल्यू -3 डाले, x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है -0.33, तो x का वैल्यू -3 डाले तो y का वैल्यू -0.3 यहाँ पे लाई करेगा, 0.5 और 0 के बीच में आएगा 0.33, तो ये पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा, ये ऊपर लिख देते हैं इसको -3, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ है इस तरह से जा रहा है, ये यहाँ से इधर इधर, और ये धीरे धीरे हम x का वैल्यू जिस तरह से हम बढ़ाते जा रहे हैं y का वैल्यू क्या हो रहा है आ रहा है। ठीक है, तानी ट्राई कर रहा है कि धीरे धीरे x कोऑर्डिनेट की इस तरह की पैरेलल लाइन में ही ये जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल लाइन में होते हुए जाएगा और ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा रेसिप्रोकल का फंक्शन का। अब इसका डोमेन देखते हैं, डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं हम। डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका देखते हैं, डोमेन एक्स कोऑर्डिनेट का देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट में हम क्या डाल रहे हैं वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट में हम तो वैल्यू कुछ भी डाले जा रहे हैं, जीरो भी डाल रहे हैं, जीरो तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, जीरो नहीं डाल सकते हैं, जीरो डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। ओके, जीरो नहीं डाल रहे, जीरो पॉजिटिव डाल रहे हैं और निगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो ये रियल नंबर हो जाएगा, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा जीरो, इसको नहीं लेना है, एक मिनट इसको नीचे लिख देते हैं हम यहाँ। डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन यहाँ पे हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर जीरो, यहाँ पे जीरो इस तरह नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको माइनस एक्सेप्ट जीरो इस तरह लिखेंगे, ये क्या हो गया डोमेन हो गया इसका। अब इसका रेंज निकालते हैं, रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज का वैल्यू क्या है वाई, वाई का वैल्यू क्या है मेरा, वाई का वैल्यू मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो, इसका तो वाई का जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, y भी जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, यानी इसमें y का वैल्यू निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, बट y में जीरो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, x भी जीरो नहीं है, y भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हम रेंज भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर जीरो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया रेसिप्रोकल का डोमेन और रेंज। इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं एक करके, कि आपको जैसे इक्वेशन भी दे देगा, मान लो तो मैं तो सिंपल इस तरह दे दिया, अगर इसमें और कोई इक्वेशन आपको दे दे एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ भी इक्वेशन दे दे, उसका आपको ग्राफ बना के डोमेन और रेंज निकालना है, तो उस अकॉर्डिंग इस तरह से एक एक करके आप पुट वैल्यू करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो अगर सपोज करो कि ये ग्राफ कभी कभी बुक में इधर से भी दे सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हम x का वैल्यू और हम कम डाल दें, 0 और 1 के बीच में यहाँ से वैल्यू हम x का वैल्यू मान लो डाल देते हैं कितना, x का वैल्यू हाफ डाल देते हैं, तो x का वैल्यू अगर हाफ डालोगे यहाँ पे तो ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/1/2, यानी ऊपर चला जाएगा ये 2, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू हाफ यहाँ पे आएगा, तो y का वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं होगा ऊपर, तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ये यानी इस तरह से हो जाएगा। अगर x का वैल्यू और 1/3 डालेंगे तो 1/3 डालेंगे तो कितना जाएगा y का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये ग्राफ और इस तरह से ऊपर चला जाएगा, यानी 3 पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, तो यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है इस तरह से इधर भी ये लाई करते जाएगा। उसी अकॉर्डिंग ये सेम इसी तरह होगा कि जैसे x का वैल्यू मान लो माइनस, हम x का वैल्यू माइनस क्या डाल दे, माइनस हाफ डाल देते हैं यहाँ पे, तो जैसे x का वैल्यू यहाँ पे माइनस हाफ डाले, x का वैल्यू माइनस हाफ डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 1/-हाफ, यानी ऊपर का चला जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 यहाँ पे कहीं होगा,
यानी ये धीरे धीरे ग्राफ इस तरह से ये भी आते जाएगा। इस लाइन अभी ये कटेगा नहीं, धीरे धीरे और जितना वैल्यू रखेंगे उस अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के एक्सिस में ही ये लाइन चलते जाएगा। तो ये मेरा होता है रेसिप्रोकल का ग्राफ। सिंपल है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके आपको रखना पड़ता है कि आपको इस तरह से जूम कर लीजिए। मैं इस तरह बता दिया हूँ ताकि कभी भी अब अगर लाइफ में कभी भी ग्राफ ना बनाए हो तो इस तरह से वैल्यू एज्यूम करके आप इस तरह बना सकते हैं और इसका डोमेन और रेंज इस तरह आप निकाल सकते हैं कि वाई 0 कभी नहीं होगा क्योंकि एक्स तो पहले डोमेन तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 1/0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। रियल नंबर हम क्यों लिए, क्योंकि ये वाई एक्स का वैल्यू हम पॉजिटिव 0 और निगेटिव भी डाल रहे हैं, इसलिए रियल लिए। 0 नहीं लिए क्योंकि यहाँ 0 हम ले नहीं सकते, इसलिए 0 हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। रेंज क्या हो गया, रेंज स्थिति लिख दिए कि रेंज वाई, रेंज होता है वाई के वैल्यू में आता है। वाई का भी वैल्यू क्या है, 0 है, पॉजिटिव है और निगेटिव, सॉरी 0 नहीं है, पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव जिसमें आता है वो रियल नंबर में आ जाता है, रियल ले लिया। और यहाँ वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए 0 इसमें भी रेंज में घटा गया। ठीक है, इस तरह से करके हमने देख लिया इसमें डोमेन और रेंज किस तरह से निकालते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन ग्राफ बना के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।